हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार अभी एक दो दिन से आपने बहुत सुन लिया होगा कि एनटीए के मॉक टेस्ट आ गए, मॉक टेस्ट आ गए, मॉक टेस्ट आ गए। ठीक है, अच्छी बात है, एनटीए ने मॉक टेस्ट दे दिए। बट आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ ना, वो मैं बात करूँगा रिलेवेंसी की। क्या वो मॉक टेस्ट जो एनटीए ने रिलीज़ किए वो रिलेवेंट है भी या नहीं? आप अगर उन्हें अटेम्प्ट ले रहे हो, आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, तो क्या आपको इस स्कोर के बेस पर जज कर लेना चाहिए खुद को कि आपकी तैयारी अच्छी है? बहुत कायदे से पोस्टमार्टम करूँगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि एनटीए का कैसे आप मॉक टेस्ट निकाल सकते हो, अभी करंटली नहीं चल रहा है बट ये ज़रूर चल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप निकाल सकते हो। आपको जाना है nta.ac.in। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, ये पेज आपके सामने वेबसाइट का खुल के आएगा। आप बिल्कुल नीचे चले जाना और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मॉक टेस्ट। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको एग्ज़ाम जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल एंड में आप आओगे तो CUET UG आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो क्लिक हेयर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हेयर, यहाँ आपको क्लिक करना है क्योंकि पेपर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं होगा। आपको यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। बट यहाँ पे अभी क्या है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट ले रहे हैं, इसको पेपर को बहुत अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो इसलिए वेबसाइट चल ही नहीं रही है। ये वेबसाइट बिल्कुल नहीं चल रही। यहाँ पे आप देख सकते हो योर कनेक्शन वॉज इंटरप्टेड। बट इससे पहले मैं जो है प्रॉपर एनालिसिस इसका रन कर चुका था। जब ये वेबसाइट आपकी प्रॉपर रनिंग थी, मैं इसका प्रॉपर एनालिसिस कर चुका था। और अब मैं इसकी बात करता हूँ रिलेवेंसी की। तो यार देखो, एक पेपर रिलेवेंट है या नहीं है वो बताया किस आधार पे जाता है? वो बताया जाता है पास्ट ईयर पेपर के आधार पे। एनटीए ने जो है लास्ट ईयर का पेपर जो है वो जो रिलीज़ किया था, अगर आप उसके बेसिस पे जज करोगे तो यस, मैं कहूँगा कि 97% तक रिलेवेंसी जो है वो उस मॉक टेस्ट के अंदर है। अभी 3% की रिलेवेंसी जो है कैसे नहीं है? एक आधा जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश टीच करता हूँ, क्योंकि तो इंग्लिश का पेपर मैंने बहुत थॉरली देखा था, बाकी सब्जेक्ट्स का भी देखा था, मैं उनका भी आपको बताऊंगा। तो इंग्लिश के पेपर में क्या था, उन्होंने एक क्वेश्चन मुझे जो याद है वो उन्होंने बुक्स एंड ऑथर का डाला हुआ था मॉक टेस्ट के अंदर। हालांकि वो कायदे से वहाँ नहीं होना चाहिए, उसकी जगह वहाँ नहीं होनी चाहिए। उस क्वेश्चन की जगह होनी चाहिए आपके जीके वाले पेपर के अंदर। तो समवेयर मुझे ऐसा लगा कि ये मॉक टेस्ट उस क्वेश्चन को देख के कहीं आंख मीच के तो नहीं बन गया कि बस ठीक है रैंडम कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे और वो बन गया। बट येस, अगर आप पास ईयर पेपर को उठा के देखोगे और उन क्वेश्चंस को देखोगे तो सिर्फ उस क्वेश्चन को अगर हटा दिया जाए तो सारे ही क्वेश्चंस बिल्कुल रिलेवेंट थे, सेम पैटर्न पे थे। और अगर मैं उनके डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो लास्ट ईयर जिस तरीके का डिफिकल्टी लेवल था, सेम उसी डिफिकल्टी लेवल पे जो है आपके क्वेश्चंस बने गए थे। बट अब यहाँ पे मज़े की बात ये आती है कि जो एनटीए का ऑफिशियल मॉक टेस्ट अभी आया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो साइट तो खैर नहीं चल रही है, आया हुआ है, और जो मॉक पेपर आया हुआ है, क्या लेवल इस बार वही रहेगा? क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके वही रहेंगे? तो यहाँ पे एनटीए इस बार थोड़ा सा खेल सकती है। आपको इस बात को ना समझना पड़ेगा थोड़ा सा कायदे से। यार देखो, लास्ट अगर आप स्टूडेंट्स को देखोगे तो उन बेचारों को टाइम मिला था 2 महीने। तो जब हमारी गवर्नमेंट को पता है कि बच्चों के पास ही हमने नोटिफिकेशन 2 महीने पहले भेजा है, तो उनका पेपर लाजमी था ईजी बनना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनकी सारी ही शिफ्ट जो है वो ईजी बन गई। अब सारी ही शिफ्ट से मेरा क्या मतलब है, एक दिन के अंदर एनटीए जो है 3 शिफ्ट के अंदर पेपर ले रहा था और डेली बेसिस पे आपके पेपर चल रहे थे। तो बहुत मल्टीपल पेपर्स जो है वो बने थे आपके हर एक सब्जेक्ट के। तो आप, अगर मैं आपकी हायर मैथ्स की बात करूं, कॉमर्स मतलब मैथ्स डोमेन पेपर की अगर मैं बात करूं, तो 2 शिफ्ट ऐसी भी बनी थी जिसमें बच्चों का कहना था कि वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ शिफ्ट जो है वो बनी गई है। तो ऐसा नहीं है कि भाई एनटीए ने लास्ट ईयर जो है वो अगर 90% तक पेपर इजी बनाए हैं तो इस बार भी सारे ही पेपर इजी बनेंगे। नो डाउट इजी बनेंगे, कुछ शिफ्ट में इजी भी बनेंगे, कुछ शिफ्ट में मीडियम लेवल के भी बनेंगे, कुछ शिफ्ट में मॉडरेट भी जो है लेवल जाएगा, जो कि लास्ट ईयर भी हमें देखने को मिला था। तो आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि अगर आप उसी सेम लेवल पे तैयारी करके जा रहे हो तो आपकी बात बन जाएगी। आपको थोड़ा सा लेवल अप करके चलना ही पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमें नहीं पता हमारी शिफ्ट में कौन सा पेपर आ जाए। बट इस चीज़, अब आप बोलोगे कि सर ये तो सरासर गलत है, कुछ बच्चों का ईजी आ रहा है, कुछ बच्चों का जो है टफ पेपर आ रहा है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है मेरे भाई। आपका जो रिजल्ट निकल के आता है वो निकल के आता है आपका रैंक के ऊपर, ठीक है। मतलब कि उस पर्टिकुलर दिन पे जितने बच्चे आपके एग्जाम देते हैं तो आपकी रैंक परसेंटाइल पे बन के आते हैं। मतलब कि अगर मान लो टॉपर के 100 में से 50 नंबर ये अगर बने, हाईएस्ट 50 है, तो वो 100 परसेंटाइल पे है, ठीक है। उसके बाद वाले उसी के अकॉर्डिंग जो है पीछे पीछे आते रहेंगे। तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर मान लो किसी एक दिन के अंदर इंग्लिश में से जो है 200 में से 198 हाईएस्ट गया है
और किसी एक शिफ्ट के अंदर 200 में से 150 जो है वो हाईएस्ट गया है, तो 198 और 150 वाला जो बच्चा है ना, उनके 100 परसेंटाइल ही कंसिडर किए जाएंगे और आपका एडमिशन जो है परसेंटाइल के ऊपर ही जो है वो आगे होना है। और बाकी जो शिफ्ट का बैलेंस है उसको करने के लिए नॉर्मलाइजेशन भी आपकी होगी। अगर एक शिफ्ट बहुत टफ बन गई, एक शिफ्ट जो है बहुत ईजी बन गई, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगी। अब मैं पूरी बात को ना कंक्लूड करता हूँ। यार देखो, आपके जो है नो डाउट बहुत से शिफ्ट के अंदर पेपर इजी बनेगा और मैं चाहता हूं कि आपकी शिफ्ट में भी पेपर इजी आए, और आपको तैयारी जो है ना वो बहुत ही स्मार्ट करनी पड़ेगी। स्मार्ट तैयारी से मेरा मतलब है कि आपको उस हर एक टेस्ट को चखना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता आप जब एग्जाम सीट पे बैठो तो आपके सामने किस लेवल का पेपर आ जाए, राइट। तो आपके पास जो मॉक टेस्ट होने चाहिए, जो आप खुद सॉल्व कर रहे हो, वो मॉक टेस्ट ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर कुछ पेपर इजी लेवल पे भी बने हुए, कुछ मॉडरेट भी बने हुए, कुछ डिफिकल्ट भी बने हुए, ताकि आपके इस ब्रेन को जो है वो आदत हो जाए हर एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस को हैंडल करने की। अगर आप चाहते हो कि टू द पॉइंट रिलेवेंट एक मॉक टेस्ट सीरीज आपके पास आ जाए, तो आप एडू कैप्टन की मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। आपको लिखना होगा गूगल पे सिर्फ www.study.educaptain.in और आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। बिल्कुल इस तरीके से एक पेज जो दिख जाएगा आपको, जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर जाना है और ये पूरी टेस्ट सीरीज आप 299 रुपीज़ के अंदर ले सकते हो। आपको मात्र 300 रुपये के अंदर जो है 280 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अब ये मॉक टेस्ट CUET की भी है। CUET में आपका लैंग्वेज, आपका जनरल टेस्ट, आपके डोमेन, आपका IIP मैट इंदौर की बात करूँ, कुछ बच्चे जो है CUET के अलावा भी मॉक टेस्ट देते हैं। IIP मैट इंदौर, IIP मैट रोहतक, जिप मैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट, IP यूनिवर्सिटी, सबके मॉक टेस्ट इसके अंदर अरेंज है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो है हमने टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं। अब ये टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा अपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, या आपने जो है जनरल टेस्ट के अंदर, अब आप चाहते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही मैं एक मॉक दे दूं, ताकि मुझे ये तो आइडिया लग जाए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैं उस घड़ी के साथ फेमिलियर हूँ या नहीं हूँ। तो उसके लिए भी हमने आपको 300 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, इसके अंदर आपको वीडियो सोल्यूशंस भी हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के मिल जाते हैं। अब बच्चों के ये डाउट आते हैं कि सर हमारे पास जो है कितने कितने जो है मॉक टेस्ट रहेंगे, तो मैं आप ही के सामने आपको दिखा देता हूँ यार। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज खोल के देखोगे तो आपके पास टोटल 30 मॉक टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के होने वाले हैं। वहीं उसके बाद अगर मान लो मैं आपके पास डोमेन के पास चलता हूँ, तो जनरल टेस्ट के अगर आप देखोगे तो जनरल टेस्ट के आपको टोटल 25 मिलने वाले हैं। देन उसके बाद अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे आपको जो है इसके अंदर जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उसके साथ आपको और मॉक टेस्ट भी इसके अंदर मिल जाएंगे, अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा है, बट ये इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे आपको आगे, ठीक है। आप आगे देख सकते हो यहाँ पे जिप मैट के ये रहे, IIP मैट रोहतक, इंदौर, ठीक है, सबके यहाँ पे जेवियर, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सबके प्रॉपर कायदे से हमने जो है वो मॉक टेस्ट यहाँ पे अरेंज करके रखे हुए हैं। तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, सारे ही मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी मेरे भाई। सब आपको ये ज़रूर बताने आ जाते हैं कि NTA के ऑफिशियल मॉक टेस्ट आ गए हैं, बट उस मॉक टेस्ट से क्या सीखना है, क्या हमें आगे लेके चलना है, किस लेवल पे आके हमें प्रिपेयर करना है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके इजी मॉक टेस्ट के अंदर 198 मार्क्स जो है 200 में से आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपके हार्ड किसी शिफ्ट के अंदर जो है 172 180 के आसपास नंबर भी आ रहे हैं, तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है इसी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।